बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे कामयाबी पे बात करूंगा। कामयाबी क्या होती है और हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी कैसे हासिल करते हैं, या ये समझो कि दुनिया में जो कामयाब लोग हैं वो कौन से असूल अपनाकर कामयाब हो जाते हैं। मैं आपके साथ 4 ऐसे असूल भी शेयर करूंगा जिनको आप अपनी ज़िंदगी में अपनाकर, जिन पे अमल करके, जिन पे चल के आप 100% कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा दावा है कि अगर आप इन 4 असूलों पे अपनाएंगे, इन 4 असूलों को अपनाएंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कामयाबी क्या होती है। कामयाबी का मतलब मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ होता है। जैसे कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में एक डॉक्टर बनना चाहते हो। हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ अपना एक मकसद बनाया होता है और वो उस मकसद को हासिल करना चाहता है तो वो उसके लिए कामयाबी है। दोस्तों, कामयाबी का मतलब उसकी तारीफ बहुत सी हो सकती है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि कामयाबी नाम है सेल्फ एक्सप्रेशन का। आप क्या बनना चाहते हो, आप खुद से पूछो। आप क्या करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो। दोस्तों, यहाँ एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि मैंने ये कहा है कि आप खुद क्या करना चाहते हो। मैंने ये नहीं कहा कि कोई और आपसे क्या चाहता है। मसलन आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपका बॉस, यहाँ तक कि आपके पड़ोसी भी अक्सर आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है चाहिए, क्या बनना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। दोस्तों, इसमें हमारी थोड़ी सी गलती भी होती है कि हम खुद जाकर उनको अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। यार मैं ये करना चाह रहा हूँ, ठीक है कर लूँ क्या, ये इस तरह की हम बातें करते हैं। दोस्तों, ऐसा ना करें। यहाँ मेरा आपसे एक सवाल है। मैं ये पूछता हूँ कि अगर आप वाकई वो करना चाहते हो जो दूसरे लोग आपसे चाहते हैं, या ये कह लो कि आप खुद दूसरों को देखकर ये फैसला कर लेते हो कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसा करना है, इतना पैसा कमाना है, तो दोस्तों आपकी अपनी ज़िंदगी में आप खुद कौन हो? आपकी अपनी ज़िंदगी में आपका खुद का क्या किरदार है? तो दोस्तों, बात यहाँ लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट, मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि कामयाबी का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हो। आप अपने आप से ये पूछें कि आपको क्या करना है, आपको क्या बनना है, और फिर उसको हासिल करना अपना मकसद बना लें। ना कि दोस्तों हम दूसरे कामयाब लोगों को देखकर ये सोचें कि देखो वो डॉक्टर बनकर आज कितना पैसा कमा रहा है, वो देखो वो आज इंजीनियर बनकर कितने मज़े से जॉब कर रहा है और उसको तो कंपनी ने कार भी दे दी है। वो देखो इमरान साहब को कारोबार शुरू किया था, आज उनके कितने ज़्यादा घर हैं, कितनी प्रॉपर्टी बना ली है। तुम भी ऐसा क्यों नहीं कर लेते? दोस्तों, ऐसा आपने कभी नहीं करना, ना ऐसा कभी सोचना है। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। आप दूसरों को देखो ज़रूर, लेकिन आपको करना क्या है वो आप खुद अपने आप से पूछो, अपने शौक से पूछो। दुनिया का कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। दोस्तों, यहाँ बात फिर बहुत लंबी हो जाएगी। अब देखें, कामयाबी का मतलब आपको तकरीबन समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि हमने ये तो तय कर लिया है कि हमें करना क्या है, हमें बनना क्या है, लेकिन इस मकसद को हासिल करने के लिए हमें अपने ज़िंदगी में कौन से असूल अपनाने होंगे जिनसे हम 100% कामयाबी हासिल कर लेंगे। हमें अपने मकसद में 100% कामयाबी मिलकर ही रहेगी। दोस्तों, मैं आपसे 4 ऐसे असूल शेयर करूंगा जिन पर अमल करके आप 100% अपने मकसद में कामयाब रहोगे। दोस्तों, ये 4 उसूल दुनिया भर के कामयाब तरीन लोगों की ज़िंदगी से निकाले गए हैं। दुनिया भर के तमाम कामयाब लोग इन उसूलों पर अमल करके एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला उसूल है अपने मकसद पे यकीन, ईमान, एतमाद। आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी मकसद रखा है, आपको खुद अपने मकसद पे ईमान होना चाहिए कि मैं इस मकसद में 100% कामयाब होकर रहूँगा। और इस ईमान और इस 100% यकीन के साथ ही आपने आगे बढ़ना है। अगर आप खुद अपने मकसद में गैर यकीनी का शिकार रहे तो दोस्तों दुनिया का कोई भी शख्स आप पर यकीन नहीं करेगा। और अगर आप अपने मकसद में 100%
यकीन के साथ आगे बढ़ते रहे, ईमान के साथ आगे बढ़ते रहे कि कामयाबी लाजमी आपका मुकद्दर बनेगी, तो दोस्तों सारी दुनिया आप पे यकीन करेगी, सारी दुनिया की तवानाई आपको कामयाब बना देगी। दोस्तों कामयाबी के हुसूल में सबसे पहला असूल नंबर 1 ये है, नोट कर लें इसे। उसूल नंबर 2 दोस्तों, उसूल नंबर 2 है किताबें पढ़ना। जी हाँ दोस्तों, किताबें पढ़ना, दुनिया भर के जितने भी कामयाब लोग हैं उनमें आपको ये आदत कॉमन नज़र आएगी कि वो सब किताबें पढ़ते हैं। रीज़न क्या है? देखें दोस्तों, दुनिया भर की जितनी भी किताबें हैं वो सब दुनिया भर की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लिखी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की जितनी भी किताबें हैं वो दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लिखी गई हैं। तो अब यहाँ आप ये पूछेंगे कि क्या हम दुनिया भर की किताबें पढ़ें? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना। आपने दुनिया भर की किताबें नहीं पढ़नी। वजह? क्योंकि दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में नहीं है। आपको अपनी प्रॉब्लम चूज करनी है। आपको अपने मकसद के हुसूल के लिए जो आपके सामने प्रॉब्लम्स होंगी, जिन जिन चीज़ों में आपको ट्रेनिंग चाहिए होगी, आपने सिर्फ उन्हीं किताबों का इंतखाब करना है और उन किताबों को पढ़ना है। बस इतना छोटा सा काम आपने करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास किताबें पढ़ने का वक्त नहीं है। दोस्तों सिर्फ 10 मिनट अगर आप रोज़ एक किताब को नहीं दे सकते तो मैं समझता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि आप जिंदा ही नहीं हैं, आपके पास ज़िंदगी ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप जिंदा हैं। आप 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट आपको किताब को देने हैं। सोचें, एक महीने में अगर आप एक किताब पढ़ लेते हैं तो सोचें एक साल में आप 12 किताबें पढ़ रहे हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि हम सब साल भर में एक किताब ज़रूर पढ़ते हैं, और जानते हैं वो किताब कौन सी है? वो है फेसबुक। जी हाँ दोस्तों, हम सब फेसबुक पढ़ रहे हैं। लेकिन आप हकीकत जानिए, फेसबुक को लिख कौन रहा है? फेसबुक को क्या कोई एक राइटर, कोई एक मुसन्निफ लिख रहा है? नहीं दोस्तों, उसको सारी दुनिया मिलकर लिख रही है। क्या उस किताब में किसी एक टॉपिक, किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात की गई है? नहीं दोस्तों, उसमें तो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स की बात की जा रही है। दोस्तों अगर आप एक ऐसी किताब पढ़ेंगे जिसको लिखने वाला भी एक नहीं है, जिसमें किसी एक प्रॉब्लम का जिक्र भी नहीं है, तो दोस्तों नताइज अच्छे नहीं आएंगे। जी हाँ दोस्तों आपने किताबें लाजमी पढ़नी है, और याद रखें, रीडर्स आर लीडर्स। जो पढ़ते हैं आप वही बनते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो किताबें पढ़ें और कामयाब बने। ये है उसूल नंबर 2, नोट कर लें इसे। दोस्तों उसूल नंबर 3 और 4 के लिए आपको मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करना होगा, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों इसके अलावा आप मुझे जो भी आपके सवालात हैं वीडियो से रेलेवेंट, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछें, अपने सवालात कमेंट्स किया करें। और मैं चाहूँगा कि आप मुझे ये भी कमेंट्स करके बताएं कि आप मुझसे कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर मैं बात करूं आपसे, आप मुझे ये भी बता सकते हैं। आप कमेंट्स ज़रूर किया करें, मुझे बताया करें कि आप मुझसे किन टॉपिक्स पे चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।